हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम जानेंगे कि कुंडली शक्ति जागृत कैसे करते हैं। तो इससे पहले हमें यह जानना महत्वपूर्ण है कि कुंडलिनी आखिर है क्या। तो पहले क्या है कुंडलिनी, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि अब तक जो बराबर चर्चा में रही है वह कुंडलिनी शक्ति वास्तव में है क्या, इसको जानना बेहद जरूरी है। यह प्रश्न पाठकों को स्वाभाविक रूप से अब तक परेशान कर रहा होगा कि यह कुंडलिनी है क्या। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कुंडलिनी शक्ति मनुष्य की देह में सोया हुआ वह चमत्कारिक करंट, ऊर्जा अथवा शक्ति है जिसके अभाव से शरीर के सभी चक्र निष्क्रिय रहते हैं। वे चक्र जो सक्रिय हो जाने पर अनेक चमत्कारिक प्रभाव व सिद्धियां देने वाले हैं। इस कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के विभिन्न उपयोगों में योग भी एक उपाय है। जिस प्रकार पर्वत, वन, सागर आदि का धारण करने वाले पृथ्वी का आधार अनंत नाग है, उसी प्रकार शरीर के समस्त गति, क्रिया शक्ति व समस्त योग तंत्रों का आधार कुंडलिनी शक्ति है। ऋग्वेद में कही गई एक ऋचा वास्तव में कुंडलिनी को ही महिमा दर्शाती है, जिसका अर्थ है मैं जिसे जो चाहती हूँ बना देती हूँ। सम्राट, योगी, ऋषि और मेधावी बनाती हूँ। कुंडलिनी शक्ति को कॉस्मिक एनर्जी अथवा विश्वव्यापिनी विद्युत शक्ति भी कहते हैं। यह एक अग्निमय गुप्त शक्ति है, अतः इसे सरपेट फायर भी कहा गया है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रकाश की सबसे तीव्र गति 1,85,000 मील प्रति सेकंड है, किंतु मर्मज्ञों के अनुसार कुंडलिनी शक्ति प्रकाश से भी तीव्र गति 3,45,000 मील प्रति सेकंड की चलती है। कुंडलिनी शक्ति का नाम कुंडलिनी होने का कारण इसका 3.5 लपेटे खाया हुआ कुटिल आकार है। सर्प के कुंडली मारे रहने के समान ही यह शक्ति की कुंडली मारे मूलाधार में पड़ी रहती है। जैसे कि गुदा प्रदेश में गुदा से 2 अंगुल पहले व लिंग मूल से 2 अंगुल पहले बीच में मूलाधार के कंद में दक्षिणावृत्त में 3.5 फेरे लगाए हुए नीचे को मुख किए हुए सर्पनी का सदृश अपनी ही पूंछ को अपने मुख के लिए सुषुम्ना के विवर में कुंडलिनी शक्ति का वास है। यह सभी नाड़ियों का स्वयं में ही लपेटे हुए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां विद्यमान है उन सबको ईश्वर ने मनुष्य शरीर रूपी पिंड में एक स्थान पर एकत्रित कर दिया है। यही शक्ति कुंडलिनी है। गुदा व लिंग के बीच में स्थित योनि मंडल कंद में यह शक्ति वास करती है। सुषुम्ना नाड़ी का मुख त्रिकोण साधारण अवस्था में बंद रहता है, अतः यह शक्ति प्रवाह में नहीं रहती, सुप्त या अविकसित अवस्था में रहती है। इस सुषुम्ना नाड़ी के दाएं बाएं जाने वाले पिंगला व इड़ा नाड़ी में प्राण शक्ति निरंतर प्रवाह होती रहती है। योग आदि दूसरे उपाय द्वारा सुषुम्ना का मुख त्रिकोण खोलकर कुंडलिनी का प्रवाह ऊपर से ही ओर किया जाता है। यह अति सूक्ष्म व दिव्य शक्ति वाली विद्युत ही कुंडलिनी है, जो समस्त शक्तियों व चमत्कारों की आधारभूता है। ध्वनि तथा वर्ण कुंडलिनी शक्ति के सारे रूप हैं, अतः कुंडलिनी विकास के ही मंत्र। ध्वनि की कारणभूता कुंडलिनी से होने वाली अव्यक्त ध्वनि का सूक्ष्म रूप ही वाणी का पश्यंती रूप है। यही बाद में प्रकटावस्था में बैखरी रूप में प्राप्त होती है। मध्यमा वाणी के बीच की स्थिति और परापश्यति के पूर्व की स्थिति है। इसी से यंत्र उत्पन्न होते हैं। यंत्र यानी जो मनन करने का त्राण करते हैं। इसलिए शब्द या अक्षर को भी ब्रह्मा कहा गया है, जैसा कि बृहद गंधर्व तंत्र में भी कहा गया है। शृणु देवी प्रोष्यामि बीजनाम देवरूपताम मंत्रोच्चारणम मात्रेमम देवरूपम प्रजापति। सुनो देवी, इसका अर्थ है सुनो देवी, मैं बीजों की देवरूपता और प्रतिपादता
उत्पादन करता हूँ। मंत्रों से उच्चारण मात्र से देवता सारूप्य प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक अक्षर में देवता के विशिष्ट रूप की स्थिति होती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।